हेलो, आई एम सिद्धार्थ राय मंगला फ्रॉम स्टॉक बॉक्स। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करने वाले हैं। और वो ये है कि अगर आपको कभी कभी एक स्पेशल इवेंट के लिए मार्केट में ट्रेड करना है तो फिर हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि कल आरबीआई की कोई बड़ी पॉलिसी डिसीजन आने वाला है, या फिर किसी इलेक्शन का एक रिजल्ट आने वाला है, या फिर किसी स्टॉक स्पेसिफिक का क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, तो उसे हम किस तरह से ट्रेड करते कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो उसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी को यूज करके चल सकते हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रैडल स्ट्रैंगल। स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में दो शब्द का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इनके ये दो अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं, काफी मिलती जुलती हैं, लगभग एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। उसके अलावा ये दोनों एक जैसी सी ही हैं। इसलिए हम समझते हैं कि स्ट्रैडल स्ट्रैंगल के अंदर हम कैसे स्ट्रैडल स्ट्रैंगल को यूज करके इवेंट्स को प्ले कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि मुझे लगता है कि कल मार्केट में एक बड़ा इवेंट है जिसकी वजह से मार्केट में एक बड़ी मूव आ सकती है। यानी कि मुझे इस बात पर आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि किस डायरेक्शन में वो मूव आएगी, बट या फिर आई एम ऑफ द व्यू कि मार्केट में एक बड़ी डायरेक्शन जरूर आएगी। किसी भी डायरेक्शन में वो हो, एक बड़ी डायरेक्शनल मूव कल के सेशन में जरूर देखने को मिल सकती है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को ही बाय करके चल सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मैं 19,200 के आसपास स्पॉट का प्राइस चल रहा है, तो मैं 19,200 के कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को अगर बाय कर लेता हूँ। एक का प्राइस 108 के आसपास चल रहा है, सेकंड दूसरे का प्राइस 85 रुपीज के आसपास में चल रहा है। यानी कि तकरीबन तकरीबन 193 195 रुपीज के आसपास मैंने इन दोनों को बाय कर लिया। तो अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक बड़ी मूव, यानी कि 200 पॉइंट से ज्यादा की मूव कल के सेशन में अगर मार्केट में आ जाती है, तो फिर मुझे डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि मैंने दोनों ही डायरेक्शंस के अंदर प्ले कर लिया है। ये तो था एक स्ट्रैडल। इसकी जगह अगर मैं स्ट्रैंगल की बात करूं तो इसमें एक छोटा सा डिफरेंस ये आ जाएगा कि अगर मैं 19,200 की एटीएम, मैंने यहाँ पर दोनों कॉलर पुट ऑप्शंस बाय किए थे, पर जब मैं स्ट्रैंगल की बात करता हूं तो मान लेते हैं कि मैंने 19,100 के पुट ऑप्शन को बाय किया, 19,100 के ओटीएम पुट ऑप्शन को बाय किया, जो कि 49 रुपीज 50 रुपीज के आसपास में चल रहा है। और सामने से 19,300 वाले कॉल ऑप्शन को बाय किया, जिसका प्राइस करीब 61 62 रुपीज के आसपास में चल रहा है। यानी कि मैंने स्ट्राइक प्राइसेस दोनों कॉल और पुट ऑप्शंस के लिए अलग अलग कर दी, दोनों को ओटीएम 100 पॉइंट्स लगभग ओटीएम चला गया, और अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस को सिलेक्ट कर लिया मेरी कॉस्ट को कम करने के लिए। जैसे क्योंकि यहाँ पर मैं 49 रुपीज पुट के लिए और 60 रुपीज के आसपास कॉल के लिए दे रहा हूँ, यानी कि सिर्फ 101 रुपीज पे करके मैं कॉल और पुट दोनों को बाय कर ले रहा हूँ। इतना छोटा सा डिफरेंस है स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल के अंदर, बट दोनों ही केसेस में जैसे ही मार्केट के अंदर एक बड़ी मूव आएगी तो मुझे प्रॉफिट बनाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट की हम बात करते हैं, यानी कि मुझे लगता है कि अगले दिन मार्केट में कुछ नहीं होने वाला है, या फिर फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज मार्केट में कुछ नहीं होने वाला है, तो मैं बिल्कुल ऑपोजिट इस पोजीशन के ले सकता हूं। जैसे कि अगर मुझे लगता है कि कल के सेशन में मार्केट में कोई भी मूव नहीं आने वाली है, तो फिर मैं 19,200 वाले कॉल और पुट ऑप्शन की अगर बात करूं, स्ट्रैडल की बात करूं, तो मैं इसे लेने के बजाय इन दोनों ही ऑप्शंस को शॉर्ट कर सकता हूं, सेल कर सकता हूं। यानी कि ये जो 193 195 रुपीज का टोटल प्रीमियम है, इसे मैं पे करने के बजाय इनिशियली रिसीव कर लेता हूँ। एंड अगर मार्केट में नेक्स्ट 1 2 3 दिन के लिए कोई भी मूव नहीं आती है, तो जैसा कि हम जानते हैं ऑप्शंस के अंदर टाइम वैल्यू का डीके हमें जरूर देखने को मिलता है, तो वो डीके मैं कमा सकता हूं इन केस मार्केट के अंदर मूव नहीं आती है। बट शॉर्ट करते हुए, सेल करते हुए ऑप्शंस को हमें बहुत अहम इस बात को नजर में रखना जरूरी है कि अगर बड़ी मूव मार्केट में आ जाती है, कोई अनसर्टेनिटी की वजह से कोई शॉकिंग मूव आ जाती है, तो वो एक बड़ा रिस्क हम लेकर हमेशा चल रहे होते हैं। गैप अप या गैप डाउन किसी दिन मार्केट अगर हो जाता है, तो वो रिस्क भी हमें हमें एज अ शॉर्ट सेलर किसी स्ट्रैडल को या स्ट्रैंगल को कभी भी अगर हम करते हैं, तो वो रिस्क हमेशा हम लेकर चलते हैं। तो हमें शॉर्ट या सेल तभी करना है जब हमारी रिस्क एपेटाइट इस तरह की हो, अगर हम इतना बड़ा रिस्क देख सकते हो, या फिर हमारे पास कोई एग्जिट की परफेक्ट स्ट्रैटेजी हो, या फिर अगर हम सिर्फ इंट्राडे के लिए इसको सेल करते हैं, तो भी हम शॉर्ट की पोजीशन जरूर बनाकर चल सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे के अंदर हमें फिर भी एक एग्जिट का मौका इन पोजीशन से मिल जाता है, एक स्टॉप लॉस रखकर एग्जिट का मौका जरूर मिल जाता है। तो इस तरह से स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल्स को हम इवेंट स्पेसिफिक ट्रेड्स की तरह लेकर चल सकते हैं। ये ऑप्शंस की बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजीज है जो कि हमारे लिए एक नए डायमेंशन को खोलते हैं, यानी कि एक ऐसा डायमेंशन जहां पर वी आर नॉट श्योर अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, बट वी आर डेफिनेटली ऑफ द व्यू दैट देयर विल बी ईदर अ वेरी बिग मूव और देयर वोंट बी एनी मूव एट ऑल। यानी कि हम डायरेक्शन के बजाय मार्केट की वॉलेटिलिटी के ऊपर ट्रेड जब करना चाहते हैं, तो स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल हमें बहुत हेल्प करते हैं। तो आई होप इस वीडियो से स्ट्रैडल स्ट्रैंगल के बारे में आपको काफी क्लैरिटी मिली हो।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टॉक बॉक्स चैनल। थैंक यू वेरी मच।